Hi everyone. We have day 9 and we have the daily important daily important topics. तो हर दिन एक्चुअली आपको 5 टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, है ना, मंडे टू फ्राइडे एंड 5 डेज इन ए वीक. और ये सारे टॉपिक्स अगर आप एक बार इनको देखोगे आप तो इफ़ यू आर एक्सपीरियंस और आपको कुछ टाइम हो गया यूपीएससी में, तो आपको लगेगा कि एवरी टॉपिक इज़ लाइक यूपीएससी टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर यूपीएससी का एक सिलेक्शन होगा ना, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जहाँ से वो सवाल पूछने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स उनके लिस्ट में 100% होंगे. ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी. यहाँ पे थोड़े सवाल आपसे पूछे गए, थोड़ा आपको बताया गया इसके बारे में. एंड देन वी हैव आस्क्ड यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द मिशन एंड देन वी हैव द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. कोल गैसिफिकेशन के बारे में, प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सिन गैस ओवर द डायरेक्ट कोल कंबशन. तो कुछ कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चन भी हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद ये टेक्नोलॉजी है ना, ये गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी इट्स लाइक वी हैव सीन कि कहाँ पे हमारा जो ऐश कंटेंट, अगर आप इमेज देखो, हमने इमेज दिया है, ऐश कंटेंट हमारा जो मोर देन 35% के लिए भी है और लेस देन 30% ऐश कंटेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी है हमारे पास. तो इमेजेस भी दिए हैं आपको. नई चीज़ ये है कि सिल्वर हॉल मार्किंग, हम अभी तक गोल्ड हॉल मार्किंग के क्वेश्चंस तो किए हैं, पर सिल्वर हॉल मार्किंग का देखिएगा, इट्स अ वॉलेंटरी इनिशिएटिव, है ना. और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चंस को, तो इट्स मैंडेटरी फॉर गोल्ड एंड सिल्वर. वो मैंडेटरी नहीं है, आप इनको स्टेटमेंट्स को करोगे सॉल्व. ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मिल रहा है डेली बेसिस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो टॉपिक और टर्म लगा, दैट इज़ 2D मटेरियल, है ना. ये बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे, नीति आयोग के पेपर से निकाला है मैंने, और अगर आप उनके जो वेबसाइट्स पे जाओगे, अभी मैं वही काम कर रहा हूँ कि जितने भी इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके उनके सारे जो प्रेस रिलीजेस हैं 1 साल के, उनके एक एक साइट्स को निकाल के हम टॉपिक्स निकाल रहे हैं. जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड साइट्स होते हैं, बीबीसी को भी इंक्लूड करके, नेशनल ज्योग्राफी को लेकर, इंडियन रिस्पेक्ट में, देखो न्यूज़ तो बहुत होंगे, इंडियन रिस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत मैटर करता है. ठीक है, तो ये 2D मटेरियल्स, नीति आयोग, इसमें कोई डाउट नहीं है. और आप देखोगे 2D मटेरियल्स के जो आपका बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनके जो फीचर्स हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर हमने आपसे सवाल भी पूछा है. सो सिर्फ पढ़ना इज़ वन थिंग, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, दैट इज़ रियली, इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. और तैयारी क्वेश्चन से ही होती है. यही मैं कह रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो. रीडिंग करते करते आप क्रैश कोर्स ले लो या क्लासेस ले लो, उससे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होने वाला. उसके बाद आप देखोगे अभी इनका जो 2D मटेरियल्स का पूरा टाइमलाइन है, वो मैंने इनके रिपोर्ट से निकाल के आपको दिया है. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मिला, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM. ठीक है ना, ये जो है ये कहीं कोई बाहर से नहीं है, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, इन्होंने ये डिस्कवर किया. ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो टर्म है ना LTM, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो इसके बारे में हमने आपसे सवाल पूछते ही और थोड़ा सा आपको रेफरेंस मटेरियल्स को भी एक्सप्लेन किया है. तो इसको करने से आपको आइडिया लग जाएगा, और बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है. और ये जो नया मॉलिक्यूल है, दैट इज़ लाइक हाउ इट इज़ एडेड, लाइक किसने इसको फॉर्मुलेट किया, ये आपको बेसिक में लर्न करना है. लास्ट टॉपिक वाज द डायलॉग नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस. अब देखो, इस कॉन्फ्रेंस का नाम जब आप सुनते हो, दैट इज़ द डायलॉग नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस, इसको सुन के यू विल नेवर गेट आइडिया कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा, है ना. आप देखो यहाँ पे नहीं पता चलेगा ना. और ये PIB में भी मेंशन है. ठीक है, तो वो जहाँ पे PIB में कोई भी टर्म आ गया, वो मैं उसको फिर छोड़ता नहीं, है ना. अभी मैं वही कर रहा हूँ. तो आप इस कॉन्फ्रेंस को देखोगे. और दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न इसके लिए क्या है, इट टॉक्स अबाउट द फूड सिक्योरिटी. तो कहीं से भी कोई भी टर्म जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, इससे बेटर करंट अफेयर जो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो सॉरी, ये सब चीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है. आप इन टॉपिक्स को डेली करते रहिए, जो आपका एक एडवांस प्रिपरेशन कहते हैं जिसको हम, वहाँ पे आप टोटली शिफ्ट हो जाओगे. ठीक है, अलॉन्ग विथ योर बेसिक्स जो भी मैंने दिया है. तो दिस इज़ व्हाट फॉर द डे 9. थैंक यू सो मच.